ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं कि यह समय सच्ची कमाई का है। दुनिया की पढ़ाई, नौकरी, पैसा सब एक जन्म के लिए है, लेकिन यह संगम युग की राजयोगा पढ़ाई 21 जन्मों का राज्य भाग्य देती है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इसमें ज़्यादा ममत्व न रखो। जैसे नया घर बनता है तो मन पुराने घर से हटकर नए घर में लग जाता है, वैसे ही अब बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। बाबा समझाते हैं कि साक्षात्कार या चमत्कार के पीछे मत भागो। अगर ज्ञान नहीं है तो साक्षात्कार भी उल्टा भ्रम पैदा कर सकता है। असली चीज़ है आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना और याद में रहना। सीधी, सच्ची और शांत याद ही विकर्मों को मिटाती है। दिखावे या भावनाओं से नहीं, बल्कि समझ और स्मृति से उच्च पद मिलता है। बाबा हमें यह भी सिखा रहे हैं कि अपनी कमियों को छिपाना जैसे अपने आप को स्वयं ठगना है। श्रीमत के विरुद्ध चलकर कोई ऊंची तकदीर नहीं बना सकता। जितना योग उतनी कमाई, जितनी पवित्रता उतना उच्च पद। यह एक बड़ा इम्तहान है। जो मन लगाकर पढ़ेगा वही राजाई पद पाएगा। बाबा बोलते हैं, बच्चे समय कम है, आलस छोड़ो, अमृत वेला की कदर करो, याद में रहो, एकता में रहो और अपनी तकदीर खुद बनाओ। यह मुरली हमें जगाने, समझदारी से चलने और अभी से नई दुनिया के लिए तैयारी करने की प्रेरणा देती है। ओम शांति। ओम शांति। आराम से रिलैक्स होकर बैठें। रीढ़ सीधी, शरीर ढीला। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। अब अपने आप से कहें, मैं यह शरीर नहीं, मैं एक शांत चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप, त्रिकुटी के बीच में चमकती हुई ज्योति। शांत, हल्की, स्थिर। मैं आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा वस्त्र है। पुराना चोला है। एक दिन इसे छोड़ देना है। अब मैं आत्मा स्वयं को इस शरीर से अलग अनुभव कर रही हूँ। जैसे ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है, वैसे मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ।
अमृत वेला, शांति का समय अनुभव करें। चारों तरफ गहरी शांति ही शांति है। दुनिया सो रही है। वातावरण निर्मल है। इस समय मेरी स्मृति बहुत साफ है। मन शांत, कोई शोर नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। मैं आत्मा अपने असली घर शांति धाम को याद कर रही हूँ। ऊपर बेहद शांति की दुनिया लाल सुनहरी रोशनी से भरी हुई। मैं वहां की निवासी हूं। वही मेरा घर है। शांति धाम में एक अत्यंत तेजस्वी बिंदु दिखाई देता है। वह है मेरे बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा। मेरे बाबा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर, प्रेम के सागर। मैं आत्मा अपने बाप के सामने हूँ। जैसे एक बच्चा अपने पिता की गोदी में सुरक्षित होता है, मुझे अनुभव हो रहा है मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा बाप मेरे साथ है। अब बाबा मुझे सिखा रहे हैं, बच्चे, यह समय सच्ची कमाई का है। मैं आत्मा समझ रही हूँ यह दुनिया खत्म होनी है। यह धन, मकान, नाम सब यहीं रह जाएगा, लेकिन जो मैं अभी याद की कमाई करूंगी वह 21 जन्मों तक साथ चलेगी। हर सेकंड की याद मेरे खाते में जमा हो रही है, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है।
वैसे आत्मा के खाते में पुण्य जमा हो रहा है। मैं अंदर से बहुत धनी महसूस कर रही हूँ। मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे साक्षात्कार का नशा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए साफ, सच्चा, यथार्थ ज्ञान। मैं समझती हूँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, मेरा बाप भी बिंदु। बस याद, सरल याद, सच्ची याद, यही मेरी शक्ति है। अब मैं आत्मा कल्पना करती हूँ, सामने एक नई दुनिया बन रही है। सुनहरे महल, सुख, शांति, पवित्रता, यह स्वर्ग है। और यहाँ मैं राजयोगी आत्मा राजा बनूंगी। मेरा चेहरा दिव्य है, मन पवित्र, कोई दुख नहीं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ, मैं नई दुनिया की मालिक हूँ। अब मैं आत्मा देख रही हूँ, पुरानी दुनिया के आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। देह अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह सब एक एक करके पिघल रहे हैं। बाबा की याद की शक्ति मेरे अंदर के अंधकार को मिटा रही है। मैं आत्मा शुद्ध, हल्की हो रही हूँ, बहुत हल्की। अब मैं अपने ब्राह्मण परिवार को देखती हूँ, सब आत्माएं, चमकते सितारे। हम सब आत्माएं भाव से जुड़े हैं। कोई गलती नहीं देखनी, कोई आलोचना नहीं करने, केवल शुभ भावना, शुभकामना। हम सब एक मत है, एक बाप, एक लक्ष्य, एक परिवार।
मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं स्वाभाविक रूप से बाबा की याद में रहती हूँ। चलते फिरते, काम करते, बोलते, अंदर शांति और बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ मैं अनुभव करती हूँ। मैं माया जीत हूँ, विजयी हूँ। माया मुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि मेरा कनेक्शन सीधा बाप से है। मैं बाप का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, श्रीमत अनुसार चलने वाला। मेरी तकदीर ऊंची है। मैं 21 जन्मों का राजाई पद लेने वाली हूँ। मैं सच्ची कमाई करने वाली राजयोगी आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप मायाजीत सदा विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। यही दिल का गीत है, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी। वो प्रभु का मीत है, वो प्रभु का मीत है। यही दिल का गीत है, यही दिल का गीत है, यही दिल का गीत है, यही दिल का गीत है।
स्नेही सहज ही अनुभव करता परम पिता का प्यार। पपकारी पर भी करता उपकार, सबका करे सत्कार। स्नेही सहज